University, ex-principal and head of the Department of English, PG College, Media. Today's topic of discussion is direct and indirect narration for the students of UP Board Intermediate class. The topic is important in the sense that it is helpful to the readers and also to the writers while communicating certain ideas of others to some other persons. Let us first of all see one very important thing about this. The words of a speaker can be reported in two ways. First, by giving the actual words of the speaker. Second, by giving its substance. The sense remains unchanged. ये किसी की कही हुई बात को हम दूसरे से दो ढंग से कह सकते हैं। पहला कि वक्ता ने जो कहा है उसी ढंग से हम जाके कह दें, और दूसरा यह है कि हम उसका सब्सटेंस, भावार्थ, अर्थ परिवर्तन किए बिना हम उसको करते हैं। Let us see the definition. First, direct narration. When the actual words of a speaker are reported, it is called direct narration or direct speech. Indirect narration. When the substance of the speech of the speaker is given, it is called indirect narration or indirect speech. You may take example. He said to me, comma, inverted comma, I am reading my book. It is direct speech. The above can also be communicated herein as follows. He told me that he was reading his book. It is indirect narration. अब देखें, इसमें हमने उसको सब्सटेंस के आधार पर उसको सूचना दे दिया कि उसने कहा कि वह किताब पढ़ रहा था। अब पहले वाले में डायरेक्ट है, दूसरा ये इनडायरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्टिंग वर्ब. द फर्स्ट पार्ट बिफोर द कामा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, एज ही सेड टू मी. देखिए, कामा के पहले जो वाक्य रहता है, छोटा सा वाक्य, ये उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. सेकेंड इज रिपोर्टेड स्पीच. द पोर्शन इंक्लूज्ड विद इन द इन्वर्टेड कामास इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच, एज आई वॉज रीडिंग माई बुक. देखिए, इन्वर्टेड कामा में जो पोर्शन रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और कामा के पहले जो छोटा सा वाक्य रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि परिवर्तन तो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसमें परिवर्तन करते हैं. द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट चेंज्ड, but if the reporting verb is in future or present tense, the tense of the reported speech remains unchanged, as he says, comma, inverted comma, I did my work, inverted comma closed. इसको कैसे बदलेंगे? He says that he did his work. अब देखें, रिपोर्टिंग वर्ब says प्रेजेंट टेंस में है, इसे रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा नहीं. डिड है वो डिड वैसे ही रहेगा. जैसे अगर फ्यूचर में है, वह टेक अनदर एग्जांपल, ही विल से, कामा, इन्वर्टेड कामा, पीपल सेलिब्रेटेड द फंक्शन, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड. अब इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही विल से दैट पीपल सेलिब्रेटेड द फंक्शन. अब देखें, इसमें विल से यह फ्यूचर टेंस है, इससे रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अनचेंज रहेगा, बदलेगा नहीं. एक पॉइंट देके लिख दीजिए, सम अदर चेंजेस
नंबर 1, रिमूवल ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामास। पहला परिवर्तन करते हैं, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। नंबर 2, एडिशन ऑफ ए कनेक्टिव लाइक दैट एंड फ्यू अदर्स। कामा इन्वर्टेड कामा जगह पर एक कनेक्टिव दैट लगाते हैं, या कभी कोई दूसरे वाक्य में दूसरे ढंग का भी करते हैं। नंबर 3, सेट टू इज चेंज इनटू टोल्ड इफ देयर इज एनी पर्सनल ऑब्जेक्ट आफ्टर टू। और ये भी ध्यान देने की बात है, सेट टू को बदलते नहीं, लेकिन सेट टू के बाद अगर कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट है, जैसे ही सेट टू मी, अब मी से पर्सनल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सेट टू टोल्ड हो जाएगा। 4th है, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज रिपोर्टिंग और सेट टू इज चेंज इनटू आस्क्ड। ये ध्यान दें, अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो सेट टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं।